महाराष्ट्र में इक़्तिदार का सेमीफाइनल आज। कानून साज काउंसिल की 11 सीटों के लिए होगी वोटिंग। महायुति और महाविकास अघाड़ी के दरमियान अहम मुकाबला। दिल्ली में बिजली के बिल के खिलाफ बीजेपी का एहतजाज। अवाम से लूटमार के खिलाफ सेक्रेटेरिएट पर होगा मुजाहिरा। पार्टी वजीर आला केजरीवाल से करेगी इस्तीफे का मुतालबा। क्या केजरीवाल को मिलेगी राहत या बढ़ेगा इंतजार? शराब पॉलिसी घपला मामले में ईडी की गिरफ्तारी को चैलेंज करने वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज। उत्तर प्रदेश में सैलाब से हालात खराब। योगी आदित्यनाथ ग्राउंड जीरो पर। अफसरान को किया तलब। रियासत भर में आज तूफान के साथ आसमानी बिजली गिरने का अलर्ट। नेपाल की पार्लियामेंट में वजीर आजम पुष्प कमल दहल प्रचंड आज करेंगे एतमाद का वोट का सामना। ऑपोजिशन जमातों नेपाली कांग्रेस और सीपीएन यूएमएल ने अपने अरकान को एतमाद के वोट के खिलाफ वोट देने के लिए व्हिप किया जारी। नेपाल में लैंडस्लाइडिंग के 22 मुसाफिरों से भरी 2 बसें त्रिशूल नदी में बह गईं। दोनों बसों में तकरीबन 63 अफराद थे सवार। नेपाल के वजीर आजम प्रचंड ने हादसे पर किया अफसोस का इजहार। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए $225 मिलियन की इजाफी फौजी इमदाद का किया ऐलान। ज़ेलेंस्की ने नेटो इत्तेहादियों से रूसी सरजमीन पर यूक्रेन के हमलों पर पाबंदियां उठाने की अपील की। विंबलडन में इटली की जैस्मीन पाउलेनी और चेक जमहूरिया की बारबोआ केजरुकोवा ने अपने अपने मैच जीतकर विमेंस सिंगल्स के फाइनल में बनाई जगह। मैन सिंगल्स के सेमीफाइनल में मेदवेदेव, अल्कराज और जोकोविच मुसेटी के दरमियान मुकाबला आज। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। महाराष्ट्र में कानून साज काउंसिल की 11 नशिस्तों के लिए आज इंतखाबात हो रहे हैं। कानून साज काउंसिल की 11 नशिस्तों के लिए 12 उम्मीदवार मैदान में हैं। वोटिंग आज सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। वोटों की गिनती शाम 5 बजे होगी। रियासती मुकन्नना के ऐवान बाला के 11 अरकान 27 जुलाई को रिटायर हो रहे हैं। इन खाली आसामियों को पुर करने के लिए ये इंतखाबात कराए जा रहे हैं। महायुति ने 9 उम्मीदवार खड़े किए हैं, जबकि महाविकास अघाड़ी ने 3 उम्मीदवार खड़े किए हैं। क्रॉस वोटिंग के खौफ से महाराष्ट्र में रिजॉर्ट की सियासत शुरू हो गई है। तमाम पार्टियों ने अपने अपने एमएलएस को कब्जे में लेना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र में कानून साज काउंसिल का ये इंतखाब इसलिए भी अहम है कि लोकसभा इंतखाबात के बाद ये एनडीए और इंडी इत्तेहाद के दरमियान पहला मुकाबला है। इन इंतखाबात को इस साल के आखिर में होने वाले असेंबली इंतखाबात से कबल अहम करार दिया जा रहा है। और पानी के बहरान के बाद अब दिल्ली वालों को बिजली की बढ़ती हुई कीमतों का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। बीजेपी बिजली बिल के खिलाफ सेक्रेटेरिएट पर एहतजाज करेगी और वजीर आला के इस्तीफे का मुतालबा करेगी। पार्टी ने इल्जाम लगाया है कि दिल्ली हुकूमत और बिजली कंपनियों ने मिलीभगत करके पीपीएसी और पेंशन ट्रस्ट के नाम पर आवाम से इजाफी चार्ज वसूल किए हैं। दिल्ली हुकूमत बिजली कंपनियों के साथ मिलकर दिल्ली के आवाम को 2 तरह से लूट रही है। एक तरफ पीपीएसी के नाम पर बिजली के बिल में 8.75% इजाफा किया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ पेंशन के नाम पर 7% इजाफी चार्ज लिया गया है। ये दोनों चार्जेस बगैर किसी वजाहत के बिल में बढ़ा दिए गए हैं और इसकी वजह से दिल्ली के सार्फिन का बिजली का बिल 1.5 गुना बढ़ गया है। दरअसल बिजली की कीमत में इजाफा मई के महीने से जोड़ा जाएगा, यानी कि यकम मई के बाद खर्च होने वाले बिजली के बिल को बढ़ी हुई कीमत में शामिल कर दिया जाएगा। ये इजाफा जुलाई में आने वाले बिलों में नजर आएगा और इसका इत्तलाक यकम मई से 3 माह के लिए होगा। हैरानकुन बात यह है कि दिल्ली
इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन यानी कि DERC की तरफ से बिजली के बुनियादी टैरिफ में कोई तरमीम न करने के बावजूद दिल्ली के लोगों को बिजली के बिलों में इजाफे का सामना करना पड़ेगा। जनूबी और मगरबी दिल्ली को बिजली सप्लाई करने वाली BSES राजधानी पावर लिमिटेड BRPL का PPAC 35.83% बढ़ा है, जबकि मशरक़ी और वस्ती दिल्ली को बिजली फराहम करने वाली BSES यमुना पावर लिमिटेड के PPAC में 37.75% इजाफा हुआ है, जबकि नई दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल जो शहर के सबसे ज्यादा पॉश इलाकों को बिजली फराहम करती है, इसका PPAC सबसे ज्यादा 38.75% बढ़ा है। दिल्ली में मुबैना आबकारी पॉलिसी घपले से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगी। अपनी दरख्वास्त में केजरीवाल ने मुबैना शराब घपले के मामले में ED के जरिए अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चैलेंज किया है। अरविंद केजरीवाल ने उनकी गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया। शराब पॉलिसी मामले में ED ने मंगल को राउज एवेन्यू कोर्ट में एक जिमनी चार्जशीट दाखिल की थी। 208 सफ़हात पर मुश्तमिल चार्जशीट में दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को मामले का किंग पिन और साजिशी बताया गया है। चार्जशीट में कहा गया है कि घपले से हासिल होने वाली तमाम रकम आम आदमी पार्टी पर खर्च की गई। और अब बात करते हैं मौसम की, जहां उत्तर प्रदेश में दरियाओं की सतह में मुसलसल इजाफे की वजह से 12 अजला में सैलाब की जद में है और कई देहातों का सड़क राब्ता मुनक़ता है और इन अजला के 633 देहातों की 7,97,176 आबादी सैलाब से मुतासिर है। शाहजहांपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बदायूं, बरेली, बहराइच, श्रावस्ती, बाराबंकी, अंबेडकर नगर, अयोध्या, गोंडा और बलरामपुर सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं और खुन्नत नदी के बाद गर्रा नदी के सैलाब ने शाहजहांपुर में तबाही मचा दी है। लखनऊ दिल्ली कौमी शाहराह पर गर्रा नदी का पानी आने की वजह से ट्रैफिक रोक दिया गया है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पानी दाखिल होने से खिदमत ठप होकर रह गई हैं। तकरीबन 250 मरीजों को दूसरे अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है और सैलाबी पानी 15 से 20 करीबी कॉलोनियों में दाखिल हो गया है। लोग जरूरी सामान लेकर नकल मकानी कर रहे हैं और खेरी के धोरहरा में इंतजामिया और NDRF की टीम ने शादरा नदी के पार से 24 लोगों को बाहिफाजत बचा लिया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान एक शख्स डूबने से और 12 अफराद आसमानी बिजली गिरने से हलाक हो गए हैं। शादरा, घाघरा, बूढ़ी, राप्ती और कुआकनो के साथ ही अब राप्ती में भी तुग़यानी से गोरखपुर में भी सैलाब का खतरा बढ़ गया है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने सैलाब से मुताल्लिक़ा कामों में लापरवाही और तबाहशुदा फसलों के सर्वे में लापरवाही बरतने पर 5 अजला के ADM, FR और डिजास्टर माहिरीन से वजाहत तलब की है। इन 5 अजला के लापरवाह अफसरान को 2 दिन में अपनी वजाहत देनी होगी। अगर जवाब तसल्ली बख्श नहीं है तो वजीर आला योगी सख्त कार्रवाई कर सकते हैं। वजीर आला ने जुमेरात को सैलाब से मुतासरा बलरामपुर और श्रावस्ती का भी मुआयना किया और इमदादी सामान तकसीम किया। वहीं आसाम में कम बारिश की वजह से सैलाब की सूरत हाल में कदरे बेहतरी आई है। दरियाए ब्रह्मपुत्र के कुछ अहम मकामात और मोमिन नदियों पर हेडीहिंग, दिसांग और कोशियारा की सतह आब अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। रियासत के तकरीबन 13.9 लाख लोग अब भी सैलाब से मुतासिर हैं। रियासत के 26 अजला के 2,500 से ज्यादा गांव अब भी पानी में डूबे हुए हैं। 41,000 से ज्यादा सैलाब मुतासरीन 299 रिलीफ कैंपों में रह रहे हैं। आसाम में सैलाब से मरने वालों की तादाद 83 है। गुज़िश्ता रोज सैलाब से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वहीं मुल्क के बेशतर इलाकों में मानसून की बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात ने अगले 2 दिनों में शुमाली भारत के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में शदीद बारिश की पेशगोई की है और साथ ही मानसून की सरगर्मी की वजह से शुमाल मशरक़ी रियासतों जिसमें बिहार, अरुणाचल प्रदेश, आसाम और मेघालय के बेशतर हिस्से शामिल हैं, इनमें शदीद बारिश का इम्कान है। जनूबी भारत की बात करें तो तेलंगाना, तमिलनाडु, पुडुचेरी, शुमाली दाखिली कर्नाटक में भी शदीद बारिश हो सकती है और इसके अलावा मगरबी भारत में भी बारिश के इम्कानात हैं। खास तौर पर वस्ती महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में मूसलाधार बारिश हो सकती है।
नेपाल में बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइडिंग के बाइस 2 बसें त्रिशूल नदी में गिर गई हैं। इन दोनों बसों में 65 मुसाफिर सवार थे। चित्तौन के चीफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इंद्रदेव यादव ने बताया है कि काठमांडू से रोहतहट के गौर जाने वाली बस में 41 लोग और से काठमांडू जाने वाली दूसरी बस में पहुंचाया है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। नेपाल के वज़ीर-ए-आज़म पुष्पकमल दहल ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस हादसे में अफसोस का इज़हार किया है। वहीं नारायणगढ़ मगलन रोड सेक्शन पर आपको बता दें कि नारायणगढ़ मगलन रोड सेक्शन पर लैंडस्लाइडिंग में बस के बह जाने के बाद तकरीबन 5 दर्जन मुसाफिरों के लापता होने और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग की वजह से इमलाक को होने वाले नुकसानी खबरों से गहरा दुख हुआ है। हुकूमत की तमाम एजेंसियां बशमूल होम एडमिनिस्ट्रेशन को हिदायत दी गई है कि वो मुसाफिरों की तलाश और मौसर तरीके से रेस्क्यू करें। पुष्पकमल दहल ने ये ट्वीट करके कहा है। और आगे बढ़ते हैं, जहां नई दिल्ली में बिम्स्टेक वुज़राए ख़ारजा की 2 रोज़ा मीटिंग का आज दूसरा दिन है। वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने बिम्स्टेक कॉन्फ्रेंस के पहले दिन कहा कि बिम्स्टेक के तहत हमने जो अहदाफ तय किए हैं उनको हासिल करने के लिए हमें मिलकर कोशिशें करने और तमाम वसाइल को बरूए कार लाने की ज़रूरत है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन जनूबी और जनूब मशरक़ी एशिया के 7 ममालिक को कसीर जहरी ताउन के लिए जमा करता है। इस 7 रुकनी तंजीम में बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हैं। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हम बिम्स्टेक में शामिल तमाम ममालिक के साथ ताउन के लिए पुरअज़्म हैं। BIMSTEC represents the intersection of the neighborhood first outlook, the Act East policy, and the Saga vision. Each of these endeavors is being purposed with a specific focus on the Bay of Bengal, where collaborative potential has long remained under-realized. We are all determined to infuse new energies, new resources, and a new commitment into cooperation among Bay of Bengal nations. There are long-standing goals such as capacity building and economic cooperation that have acquired a new urgency, and not least, a grouping that is so complementary and so congenial in its membership should surely harbor higher aspirations. Our hope is that these would be expressed as shared ambitions, shared and ambitious BIMSTEC vision. और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के ऑल इंडिया रियासती प्रचारकों का 3 रोज़ा इजलास आज से झारखंड के रांची में शुरू हो रहा है। सरसंघचालक मोहन भागवत के अलावा ऑल इंडिया वर्किंग कमेटी के तमाम मेंबरान बशमूल सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले, प्रचार प्रमुख, इलाकाई प्रचारक और तमाम रियासती प्रचारक भी इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। इस 3 रोज़ा मीटिंग में संघ के 7 साल से मुतालिक दरख्वास्तों और इक़दामात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। आधार कार्ड हमारे मुल्क के डिजिटल इनकलाब में एक अहम सतून बन गया है। दुनिया के सबसे बड़े बायोमेट्रिक शिनाख्ती निज़ाम के तौर पर आधार ने 1 अरब से ज़्यादा लोगों को जोड़ दिया है। आधार भारत में डिजिटल मंजरनामे को किस तरह से तश्कील दे रहा है, पेश है हमारे नामा निगार दिवेंदु मंडल की ये खुसूसी रिपोर्ट। 2009 में अपने आगाज के बाद से आधार ने भारत में खिदमात तक रसाई के तरीके को बदल दिया है। मुल्क भर में 1.3 बिलियन से ज्यादा लोग आधार से जुड़े हुए हैं, जो एक फर्द के बायोमेट्रिक और डेमोग्राफ डेटा से मुंसलिक 12 हिंदुओं का शिनाख्ती नंबर फराहम करता है। हमने आधार कार्ड को, आधार नंबर को
सरकारी योजनाओं से जोड़ा। हमने ऐसी सारी बिचौलियों को बाहर किया, पैसा डायरेक्ट किया और अनुभव आया कि करोड़ों लोग ऐसे मिले हैं कि जो है ही नहीं, लेकिन रुपये जाते थे, अरबों खरबों रुपये जाते थे। अब वो तो बंद हुआ, पैसे बच गए, लेकिन हमने कहा जो जरूरतमंद बेचारे बाहर रह गए थे उनको ढूंढ ढूंढ करके लाओ और ये बचे हुए पैसे उनके खजाने में जाने चाहिए। आधार के बड़े फवाइद में से एक माली शमूलियत में इसका अहम किरदार है। आधार को बैंक खातों से जोड़कर हुकूमत ने इस बात को यकीनी बनाया कि सब्सिडी और दीगर फवाइद बराह रास्त मुस्तफीद अफराद तक पहुंचे। इस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी सिस्टम ने बिचौलियों को खत्म करके और धोखाधड़ी को कम करके अरबों डॉलर की बचत की है। आधार सरकारी खिदमात से फवाइद हासिल करने के तरीके में भी इनकलाबी तब्दीलियां ला रहा है। पासपोर्ट के लिए दरख्वास्त देने से लेकर टैक्स रिटर्न दाखिल करने तक आधार ने बहुत से अमल को आसान और हमवार किया है। ये माली शमूलियत प्रोग्राम प्रधानमंत्री जनधन योजना का एक अहम हिस्सा बन गया है, जो उन लाखों शहरियों को बैंकिंग खिदमात फराहम करता है जो बैंकिंग सहूलियात से महरूम हैं। आधार लोगों को सरकारी खिदमात के अलावा भी सहूलियात फराहम कर रहा है। प्राइवेट कंपनियां केवाईसी के अमल के लिए आधार का फायदा उठा रही हैं, जिससे लोगों के लिए बैंक अकाउंट खोलने, मोबाइल कनेक्शन हासिल करने और यहां तक के महफूज कर्ज हासिल करने में आसानी हो रही है। ये डिजिटल मईशत को फरोग दे रहा है और खिदमात तक रसाई को बेहतर बना रहा है। भारत में डिजिटलाइजेशन को तब्दील करने वाली इस हमवार सर्विस की बैरूने मुल्क भी तारीफ की जा रही है। I learned a bunch about what India is doing on this issue of authentication. And I think it's really exciting because the government has to be involved, as they are, but they have this foundation with the Aadhaar system that means they can do things that most governments around the world can't do. आने वाले दिनों में आधार की इफादियत कई शोबों में मजीद बढ़ने वाली है। जैसे जैसे भारत इख्तरा में आगे बढ़ रहा है, आधार डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड और ऑनलाइन तालीम जैसे शोबों में एक अहम किरदार अदा करने के लिए तैयार है। इसका मजबूत तरीक़ेकार दूसरे ममालिक के लिए भी एक मॉडल के तौर पर काम कर सकता है, जो इसी तरह के निज़ाम को नाफिज करना चाहते हैं। भारत का आधार कार्ड सिर्फ शिनाख्त का जरिया नहीं है, बल्कि हमारे मुल्क को ज्यादा जामे और मौसर डिजिटल मुस्तकबिल की तरफ ले जाने वाली तब्दीली का मजबूत जरिया भी है। दिबेंदु मंडल की रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और अब पेश है दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू के अखबारात पर नज़र डालते हैं। कुछ अहम सुर्खियां इस तरह से हैं। नीट पेपर लीक के मामले पर सुर्खी छपी है कि गैर मुसद्दक़ा शुकूक की बुनियाद पर दोबारा इम्तिहान नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मरकज़ का सुप्रीम कोर्ट को जवाब। जुलाई के तीसरे हफ्ते में नीट के लिए काउंसलिंग कराने का भी अंदिया दिया। बड़े पैमाने पर धांधली न होने का दावा। तलबा ने मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र पर सरकारी स्कूलों में डिजिटल हाजिरी पर यूपी हुकूमत सख्त है और 3 दिनों तक अगर हाजिरी न लगाने पर तनख्वाह रोकने का हुक्म दिया गया है और सभी जिला हेडक्वार्टर पर असातिज़ा का एहतजाज जारी है। इस हवाले से आगे बढ़ते हैं, जहां मरकजी हुकूमत का एक बड़ा फैसला है। भर्तियों में साबिक अग्निवीरों को 10% रिजर्वेशन मिलेगा। ये खबर छपी है। और आगे बढ़ते हैं, जहां हिंदुस्तान में पेगासस की तरह स्पाईवेयर हमले का भी इंतबा दिया गया है। एप्पल ने हिंदुस्तान समेत दुनिया के 98 ममालिक के सारिफीन को भेजे गए नोटिस में कहा है कि स्पाईवेयर उनके आलात पर कंट्रोल हासिल कर सकता है। अखबार की बैनुल-अक़वामी सफ़े पर जो सुर्खियां शाया हुई हैं उसको भी आपको बता दें कि इजराइल की फ़ौज ने गजा के शहरियों को एक बार फिर से नकल मकानी करने का हुक्म दिया है। गजा से फिर नकल मकानी का हुक्म दिया गया है। अमेरिका ने इजराइल को दोबारा हथियार भेजना शुरू कर दिया है। फिलिस्तीनियों के से मुश्किलात और तकलीफों में बड़े पैमाने पर इजाफा होगा। अक़वाम मुत्तहिदा ने यह बात कही है।
चाय हुई है निखत जरी पेरिस ओलंपिक में तलाई तमगा जीतने के लिए पुरुम्मीद हैं। हिंदुस्तान की स्टार खातून बॉक्सर ओलंपिक में अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा करती नजर आएंगी। तो ये थी आज की अखबारात की सुर्खियां जो हमने आपके लिए चुनी थी। और आगे बढ़ते हैं जहां उत्तर प्रदेश जल जीवन मिशन की हर घर जल योजना के तहत हर घर को नल से पीने का साफ पानी फराहम करने वाली मुल्क की पहली रियासत बन गई है। इस स्कीम के तहत बाराबंकी जिले के गांव वालों को पीने का साफ पानी फराहम करने की सिमत में तेजी से काम किया जा रहा है। जल जीवन मिशन ने उत्तर प्रदेश के लोगों की जिंदगी बदल दी है। इस मुहिम के तहत बरसों से जारी पीने के साफ पानी का मसला हल हो गया है। जल जीवन मिशन के तहत बाराबंकी के 85% देही इलाकों को हर घर नल योजना के साथ साथ जिले के 4,35,000 से ज्यादा कुंभों को पीने का साफ पानी फराहम किया जा रहा है। हदफ के मुकाबले में 85% खानदानों को हर घर नल स्कीम से मुस्तफीद किया जा चुका है। जल जीवन मिशन योजना माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की एक महत्वाकांक्षी योजना है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि हर टैप के माध्यम से लोगों को पेयजल आपूर्ति उपलब्ध हो। बाराबंकी जिले में 5,12,000 कनेक्शन करने थे। वर्तमान में हम लोगों ने 85% कनेक्शन कर लिए हैं और प्रयास रहेगा कि दिसंबर 2024 तक समस्त पेयजल योजनाओं को के समस्त कार्यों को पूर्ण करते हुए जनता को लाभान्वित किया जाना। जल जीवन मिशन स्कीम से जिले की खवातीन ने सबसे ज्यादा फायदा उठाया है, जिसकी वजह से जो खवातीन मीलों दूर से पानी हासिल करने के लिए जद्दोजहद करती थीं, वो अब खत्म हो गई है। अब इस स्कीम के तहत साफ पानी हर घर में नल से बराह रास्त पहुंच रहा है, जिसकी वजह से खवातीन का वक्त बच रहा है। हम लोगों के यहाँ जो है हैंड पाइप लगा करते थे, जिसमें बरसात में बहुत गंदा पानी आता था, कभी बालू कभी जो है लाल पानी आना, तो वो समस्या पूरी रूप से समाप्त हो गई है। अब हमारे यहाँ हर घर में टोटी लगी हुई है और टोटी से जल आता है। प्रधानमंत्री जी द्वारा जो योजना चलाई गई, तो इसमें जो ये टोटी से हमें जल प्राप्त होता है, ये बिल्कुल फिल्टर वाला प्राप्त होता है, तो इसमें हम लोगों को कोई भी प्रकार की बीमारी नहीं हो रही है। तो इस योजना के लिए मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। हमारे लोगों को और हमारे गाँव के लोगों को पानी से बहुत अच्छी सुविधा मिली है। काफ़ी नलों में इससे पहले पानी आता था तो उसमें बालू वगैरह आ जाता था, तो उसमें मतलब लोगों को पीने में दिक्कत होती थी। लेकिन जो अब ये टोटी से पानी आता है, इससे जो है कोई परेशानी नहीं होती। और मतलब बात यह है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जल जीवन मिशन का जो ये काम किया है, उनको हमारी और हमारे गांव पूरी ग्राम सभा की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जल जीवन मिशन के इस्तेफादा कुनिंदगान ने हुकूमत का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मरकज की मोदी हुकूमत की कोशिशों से पूरे गांव में नल का कनेक्शन मिल जाने से हम सभी की परेशानियां दूर हो गई हैं। उन्होंने कहा कि पहले हमारे घरों में लगाए गए हैंडपंपों से गंदा पानी आता था, जिसकी वजह से हम सबको कई बीमारियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब हुकूमत की कोशिशों से पूरे गांव में नल लग गया है, जिससे हमारी तमाम परेशानियां दूर हो गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज उर्दू खबरें। वज़ीर-ए-आज़म पुष्प कमल दहल प्रचंड को आज नेपाल की पार्लियामेंट में एतमाद का वोट का सामना करना पड़ेगा। कल नेपाली कांग्रेस और CPN UML ने अपने अरकान पार्लियामेंट को व्हिप जारी किया और उन्हें हिदायत दी है कि वो उनके खिलाफ वोट दें। हुक्मरान इत्तेहाद में सबसे बड़ी पार्टी के P शर्मा ओली की क़यादत वाली CPN UML ने गुज़िश्ता हफ्ते प्रचंड की ज़ेर क़यादत हुकूमत से अपनी हिमायत वापस ले ली थी और नेपाल कांग्रेस के साथ इक़्तिदार की शराकत फौज ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर होने वाले तबाहकुन हमले के हवाले से अपनी पहली तहकीकाती रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट में सिक्योरिटी की खामियों का जिक्र किया गया है। तहकीकाती रिपोर्ट में उस दिन के वाक़यात, लड़ाई, जवाबी कार्रवाई और सिक्योरिटी फोर्सेस की सरगर्मियों का भी अहाता किया गया है। किब्स बैरी कम्युनिटी हमास के तबाहकुन हमले से सबसे ज्यादा मुतासिर हुई है। बैरी पर होने वाले इस हमले में 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे। फौज ने बैरी के रिहायशियों की बहादुरी की तारीफ की है, जबकि किब्स शहरियों की तहफ़्फ़ुज़ में नाकामी का एतराफ़ किया गया है।
अमेरिका ने यूक्रेन के लिए $225 मिलियन के नए सिक्योरिटी पैकेज का ऐलान किया है। इसमें पैट्रियट मिसाइल, बैटरियां, हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम और मिसाइलों के लिए इजाफी गोला बारूद के अलावा दीगर अशिया शामिल हैं। सदर जो बाइडेन ने दो तरफा मुलाकात से कबल यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को बताया कि अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा है। दरअसल यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने नेटो के इत्तेहादियों पर जोर दिया है कि वो रूस में अहदाफ के खिलाफ तवील फासले तक मार्क करने वाले हथियारों के इस्तेमाल पर आयत पाबंदी को खत्म करें। ज़ेलेंस्की ने कहा कि ऐसा करना मॉस्को के साथ जंग में गेम चेंजर साबित होगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम जीतना चाहते हैं और मुल्क की हिफाजत करना चाहते हैं तो हमें तमाम पाबंदियां हटाना होंगी। और खेल की खबरों में इटली की जैस्मीन पाउलेनी विंबलडन के फाइनल में दाखिल हो गई हैं। खवातीन सिंगल्स के आखिरी 4 में 7वीं सीड पाउलेनी ने क्रोएशिया की डोना वेविच को 2-6, 6-4, 7-6 के फर्क से हराकर टाइटल राउंड में अपनी जगह पक्की कर ली। फाइनल में पाउलेनी का मुकाबला चेक जमहूरिया की बारबोरा केरेचकोवा से होगा। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा ख़त्म होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।